हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आरके ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने क्या है पार्ट 12 वीडियो लेकर निर्देशांक ज्यामिति में 7.3 के लेकर आए हैं। आइए इसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन से आज सोल्व करना इसमें है। तीसरा से भरो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें क्या दिया है, थोड़ा पढ़ रहे इसमें कि शीर्षो 0-1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। मतलब बोल रहा है क्या कि एक था त्रिभुज और उस त्रिभुज का नियामक जो है शीर्ष बिंदु मतलब दे दिया है। कैसे आइए पर ध्यान रखते हैं। एक बनाते हैं त्रिभुज है, इस टाइप क्या है, ये आपका त्रिभुज हुआ ऐसे कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज का इसका बिंदु ए, बिंदु सी और बिंदु सी, मतलब शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी हो गया, शीर्ष सी हो गया और तीनों शीर्ष बिंदु का नियामक जैसे मतलब यहाँ पास दे दिया है। देखिए इसमें क्या दिया है 0,1, फिर दिया है 0,3 दिया है, 2,1 दिया है, फिर दिया यहाँ पास 0,3 दे दिया है। अब ये बोल रहा है कि त्रिभुज क्या है, यानी कि आपका एक था ए बी सी जो है से आपका एक क्या था त्रिभुज था और इसी त्रिभुज का शीर्ष जो है से मतलब दे दिया है। अब इसी में आपका क्वेश्चन बोला क्या कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से, त्रिभुज के जो आपका भुजा है वो भुजा के मध्य बिंदुओं से मिलाने से एक नया त्रिभुज का निर्माण होता है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और फिर बोल रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। मतलब एक इसमें जो बनेगा माध्यिका यानी कि मध्य बिंदुओं से आपका एक जो त्रिभुज का निर्माण होगा उसका क्षेत्रफल और एक आपका एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। और इसमें छोटा जो आपका इसमें बनेगा त्रिभुज उसका भी क्षेत्रफल भी निकालना है। यहाँ बॉक्स देखिए आपका बिंदु मान लीजिए है, यानी कि ए बी के बीच में क्या है बिंदु यहाँ पास है, माध्यिका है यानी कि मध्य बिंदु है। यहाँ पास कोई भी एक मध्य बिंदु है और यहाँ पास भी क्या है एक मध्य बिंदु है। अब क्या है कि त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदुओं से, त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदुओं से मिलाने से एक क्या हमको है नया त्रिभुज का मतलब क्या है निर्माण हो जाता है। तो इस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु भी जो है से क्या है डी है, ई है और इसको क्या मान लेते हैं एफ मान लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पास कुछ लिख देते हैं। देखिए देखिए कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष बिंदु दिया है। लिख दिए कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष बिंदु क्या है दिया है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और तीनों का शीर्ष बिंदु दे दिया है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि ए बी भुजा के एफ जो है से मध्य में है और डी जो है से बीसी का मध्य बिंदु है, ई जो है एसी का मध्य बिंदु है। तो डी ई एफ का भी इसको नियामक हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए डी एफ का भी कैसे इसको नियामक निकालेगा। यहाँ लिखेगा कि डी बीसी का मध्य बिंदु है, डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो डी का पहले इसको नियामक कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे कि डी इंटू एक्स कॉमा वाई। अब देखिए जब यहाँ हो गया कि डी इंटू एक्स कॉमा वाई है, थोड़ा इसको क्या मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। इसलिए
कि हमको डी बिंदु का क्या नियामक निकालना है। तो डी बिंदु का नियामक के मतलब हमको x y को मान हमको निकालना है। यहाँ लिख दिए कि x y, देखिए इसका फार्मूला होता है क्या कि x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र ही होता है और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है आपका। लिखिएगा कि d इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर x1 प्लस x2। यहाँ देखेगा कि x1 जो है से आपका 2 है और x2 जो है से आपका क्या है 0 है। यहाँ लिख देंगे कि 2 प्लस 0 बाई 2। y1 प्लस y2 है तो y1 आपका 1 है और y2 जैसे आपका कितना दिया है 3 दिया है, तो 1 प्लस आपका 3 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। तो d इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर 2 बाई 2 हो जाएगा और 3 में कितना हो जाएगा 4 बाई 2 हो जाएगा। काट देंगे 1 बार में कट जाएगा, 2 दूना के 4 2 बार में कट जाएगा। लिख देंगे कि d इंटू वाई बराबर यानी काटे तो इसको 1 बार में कट गया और ये जो से 2 दूना के 4 आपका ये 2 बार में कट गया। मतलब d बिंदु का नियामक जैसे हमको मालूम हो गया 1,2। अब हमको मान निकालना है किसका e का और f का। तो पहले e का निकाल लेते हैं। तो जस्ट इसी प्रकार से लिखिएगा इसको भी कि लिखेगा कि AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु है तो E का नियामक क्या हो जाएगा x कॉमा y बराबर हो जाएगा कि x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। तो e इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर देखिए x1 प्लस x2। तो मान लीजिए कि ये आपका जैसे x2 है ये y2 है, इसको थोड़ा मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। तो देखिए x1 प्लस x2 है तो आपका है इसमें क्या है 0 प्लस 0 और y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 है तो y1 देखिए -1 है और y2 जैसे आपका कितना दिया है -3 दिया है। तो यहाँ कर देंगे कि माइनस और प्लस में यहाँ 3 बाई 2 हो जाएगा। अब इसके लिखेंगे कि e इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर इसमें देखिए 2 यानी कि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 और क्या 2 से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा इस सब आपका मतलब क्या बन जाएगा ये 0 बन जाएगा। इसको छोड़ देना है और यहाँ कितना जाएगा तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा 2 से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कॉमा और 3 में से 1 घटेगा तो कितना 2 बाई 2 बचेगा, काट देंगे 1 बार में e इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर 0 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। माने e बिंदु का मान जो है से आपको मिल गया कितना 0,1 मिल गया और f का मान निकालना है। तो इसको यहाँ लिखेगा कि f AB का मध्य बिंदु है। f AB का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर देखिएगा f बिंदु का नियामक हमको निकालना है। यहाँ देखिएगा थोड़ा x कॉमा y हो जाएगा। अब देखिए f क्या हमको नियामक निकालना है तो ये भी तो आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसको थोड़ा x2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं y2 मान लेंगे। क्योंकि यहाँ x1 है तो y1 है, इसको x2 मानेंगे इसको y2 मान लेंगे। तो x1 प्लस x2 आपका फार्मूला से है तो शॉर्ट में देखिए इसको लिखते हैं कि 0 प्लस 2 तो 0 प्लस 2 बाई 2 आ रहा है ना नजर कॉमा फिर है y1 माइनस y2 y1 प्लस y2 तो y1 देखिए -1 है और y2 जैसे कितना 1 है तो लिख देंगे कि -1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा x कॉमा y बराबर तो कितना जाएगा 2/2 आ रहा नजर। आइए इस पे लिख देते हैं थोड़ा इसको लिखेंगे कि f इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर तो क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा और एक कट जाएगा आपका तो क्या बच जाएगा 0/2 बचेगा। तो f इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर 2 से काट देंगे 1 बार में और 2 से भागा देंगे 0 में तो 0 यानी आपका f का भी मान जैसे हमको क्या मालूम हो गया। ठीक है 1,0 हो गया।
तो अब जब इसका नियामक निकल गया तो हमको क्या निकालना है, इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है और ठीक बड़ा वाला का भी क्षेत्रफल निकाल के दोनों को हमको अनुपात में कर देना है। आइए इसको थोड़ा नियामक इसको यहाँ पास लिख दिया जाएगा ताकि हमको निकालने में आसान हो जाए। देखिए डी का आपको माना है कितना 1,12 है और फिर आपका ई का मान जब आपको आया है 0,1 आया है और फिर आपका है एफ का मान आया है कितना 1 और 0 आपका आ गया है, ठीक ना। तो इसको यहाँ मान लीजिएगा कुछ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब देखिए इसको भी कुछ अच्छा से मान लीजिएगा तो x1 y1 x2 y2। अब इस पे हम मान लिया कब थी x3 y3 मान लीजिएगा ताकि क्योंकि हमको निकालना है ना इसलिए इसको मान लेते हैं। तो अब देखिए पहले हम निकाल रहे हैं किसका त्रिभुज ए बी सी का पहले हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए फॉर्मूला ऐसा क्या होता है, यहाँ पास देखिए फॉर्मूला हम लिख रहे हैं 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 कोष्ठ बंद, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखेंगे कि 1/2 क्या लिखेंगे 1/2 x1 है बॉस देखिए कि इसमें कितना है 0 दिया है, यहाँ 0 पुट कर देंगे y2 माइनस y3 तो y2 जैसे यहाँ देखिए 1 है और y3 जैसे कितना है 3 है, लिख देंगे कि 1 माइनस 3 प्लस x2 तो x2 बराबर कितना दिया है 2 दिया है y3 माइनस y3 जैसे आपका 3 है y1 जैसे माइनस आपका 1 है तो यहाँ 3 माइनस और y1 है तो देखिए y1 यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस x3। अब x3 हम देखिए गौर से क्या है 0 है, ठीक ना। और y1 माइनस y2 है तो y1 आपका -1 है और y2 जैसे 1 है तो -1 और -1 आपका हो जाएगा। ये लिखिएगा कि 1/2 बड़ी कोष्ठ 0 से कर देंगे गुना दोनों में तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 3 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 0 से गुना कर देंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 1/2। यहाँ पास तो कुछ है नहीं हटाइए इसको, डेट यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुना के 8 हो जाएगा तो 1/2 ब्रैकेट किसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा केवल 8 2 चौके 8 यानी हमको यहाँ पास मिल गया क्या है लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी का देखिए इसको यहाँ पास लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रा। इसका बड़ा वाला क्या मिल गया, अब हमको क्या निकालना है छोटा वाला क्या निकालना है। इसके लिखेगा पुनः त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। देखिए यहां से लिख रहे हैं कि 1/2 बड़ी कोष्ठ जड़ का भाव है इसके लिए थोड़ा यहाँ से लिख रहे हैं तो इसको भी यहाँ लिखेंगे। देखिए जस्ट ये वाला फॉर्मूला पर बैठेगा, ठीक ना। तो शॉर्ट में इसको बना दे रहे हैं तो देखिए x1 है ये वाला आपका फॉर्मूला यहाँ भी लिखाएगा तो बार बार लिख रहे हैं x1 है तो यहाँ बॉस देखिए x1 कितना है 1 है तो 1 यहाँ पुट कर रहे हैं। फिर देखिए y2 माइनस y3 है y2 माइनस y3 है तो y2 देखिए कितना है 1 है और y3 क्या है 0 है, यहाँ लिख देंगे कि 1 प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा प्लस देखिए x2 है तो x2 बराबर इसमें कितना दिया है 0 दिया है तो इसके यहाँ 0 लिख देंगे। फिर है y3 माइनस y1 है तो y3 आपका कितना दिया है 0 है और y1 जो है कितना दिया है 2 दिया है तो कर देंगे कि 0 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस अब यहाँ देखिए गौर से कि x3 है तो x3 बराबर कितना दिया है 1 दिया है, यहाँ 1 लिख देंगे
और फिर यहाँ लिखेगा कि y1 माइनस y2 है, तो y1 जैसे आपका 2 है और y2 जैसे कितना है 1 है, ये ना है y1 माइनस y2, तो y1 2 है और y2 जैसे कितना है 1 है, तो पुट कर देंगे कि 2 माइनस 1 इसका पुट हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, लिखेगा कि 1/2 एक है तो एक में लिख देंगे और एक में से घटेगा 0 तो क्या बचेगा, एक बचेगा, प्लस 0 से गुना कर देंगे सब में तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 में से देखिए 1 है लिख देंगे और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आपका बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, 1 से गुना होगा 1 में तो 1, प्लस देखिए शून्य के हटा दीजिए, 1 से गुना होगा 1 में तो 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2, इसको डायरेक्ट हम क्या ब्रैकेट में हटा के इसको कर दे रहे हैं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कट गया, तो एक बार में कट गया, तो हम लिखेगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रा, ये इसको बोला था। तो देखिए अब देखिए इसमें हमको कैसे इसको निकालेंगे आगे, देखिए आपका यही बोल रहा था कि यानी कि ए बी सी आपका एक त्रिभुज जो है, तो इस त्रिभुज से यानी कि इस त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से एक क्या नया त्रिभुज बनता है और नया त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल भी निकालना था, तो नया त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ये आ गया। अब बोल रहा है क्या कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक ना, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अभी इसमें यहाँ लिख दे रहे हैं कि अब क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा, बट्टा में यहाँ लिख रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसके लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल देखिए कितना है, डी ई एफ का क्षेत्रफल जैसे कितना गया है 1 आ गया है, और त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है हमको कितना आ गया है 4 आ गया है, कहाँ है 4 है, त्रिभुज देखिए यहाँ पास है, यहाँ पास देखिए है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 4 आ गया है, इसके यहाँ 4 पुट कर देंगे, इसका अनुपात में पूछ रहा था 1:4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप छोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक, ये बोल रहा था इसका निकालने के लिए, और प्लस में दूसरा आपका बोला है क्या कि क्षेत्रफल का अनुपात, माने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या था 1:4, ही आपका आंसर रहा। आइए इसको देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपको बोल रहे हैं, चौथा है, तीसरा से चौथा बनाना है, तो इसमें दिया क्या कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया है, माने एक चतुर्भुज है और उसका शीर्ष बिंदु जैसे मतलब क्या है दे दिया है, तो पहले इसको हमको बना लीजिए कि चतुर्भुज, लेकिन इसको हमको नाम ही धर ले है कि कौन सा चतुर्भुज है, समानांतर है कि समलंब चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है, केवल खाली नाम धर ले कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज मतलब जिसका 4 आकृति से घिरे हुए भुजा को हम क्या बोलेंगे चतुर्भुज कह देंगे, तो इसको बना लिया जाए चतुर्भुज पहले। चलिए इसको ए मान लेते हैं कि बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए इसी का बोल रहा है क्या
कि इस चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका शीर्ष बिंदु दे दिया है, तो शीर्ष बिंदु दिया है, इसको कितना -4, -2 दिया है, और फिर इसका दिया है -3, 5, -3, 5 दिया है, और फिर दिया है 3, -2 और 2, 3 दे दिया है। अब देखिए हमको इसको जब क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं, ठीक है ना, इसको हम करते हैं क्या कि आपका बीकर यानी कि ए आपका यानी कि शीर्ष ए के सामने वाला कोण क्या है, सी है। इसको हम दोनों के जब कोण को हम एक रेखा के माध्यम से मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, इस चतुर्भुज का विकर्ण बन जाता है। और ये जब विकर्ण जब बन जाता है तो इसी चतुर्भुज को दो त्रिभुज में क्या है, बांट देता है। एक आपका बन गया त्रिभुज ए बी सी बन गया, और दूसरा आपका बन गया त्रिभुज ए डी सी बन गया। ऐसे ही बोल सकते हैं सी डी ए आपका बन गया, ठीक है ना। तो पहले हमको इसको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर क्या है कि ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों के क्षेत्रफल निकाल के जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं, इसको यहां लिख दीजिएगा। माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका शीर्ष बिंदु दिया है। लिख दिए कि माना कि एबीसी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है, चतुर्भुज है जिसका शीर्ष बिंदु क्या है, दिया है। तो ए बी सी डी जो है इसका नियामक जैसे मतलब क्या है, दे दिया है। तो पहले इसको निकालिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे क्षेत्रफल, तो हमको पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये विकर्ण जो है ना, ये चतुर्भुज का क्या है, जब हम इसको विकर्ण जब खींचे तो हमको दो त्रिभुज में क्या हमको किया, डिवाइड कर दिया। ये जब दो त्रिभुजों को जब डिवाइड कर दिया तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, लिखिएगा प्रश्न से, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल से, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पहले निकाल रहे हैं इसको। देखिए यहाँ कुछ इसको पहले मान लीजिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको मान लीजिए, ठीक है। चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपका होता है फॉर्मूला क्या कि 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 कोष्ठ 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पास लिखिए कि 1/2 बड़ी कोष्ठ। देखिए x1 है तो x1 बराबर आपका दिया है कितना, -4 दिया है, तो इसको पहले हम -4 यहाँ लिख देते हैं। फिर दिया है कि y2 माइनस y3, तो y2 जैसे आपका दिया है कितना -5, और y3 जो दिया है -2 दिया है। यहाँ देखिए कि -5, और देखिए ये माइनस है और ये आपका माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आपका हो जाएगा, प्लस x2 है तो x2 बराबर कितना दिया है, -3 दिया है। तो देखिए यहाँ माइनस ये है और ये प्लस है, तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि y3 माइनस y1 है, तो y3 आपका कितना है, -2 दिया है, और y3 माइनस y1 ना, तो y3 जो है -2 दिया है और y1 जो है -2 दिया है। इसको यहाँ पुट कर देंगे कि -2 और माइनस, देखिए y1 है तो y1 माइनस है और माइनस से मिलके क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ वर्ड्स देखिएगा कि x3 है तो x3 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, इसके यहाँ पास 3 पुट कर देते हैं। y1 माइनस y2 है तो y1 कितना है, -2 दिया है तो -2 पुट कर देंगे, माइनस। अब y2 है तो y2 देखिए यहाँ कितना -5 है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस 5 हो जाएगा।
ब्रैकेट बंद। चलिए इसको हल करते हैं। 1/2 -4, देखिए 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में आपका यहाँ 3 बचेगा, -3 गुने प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 0 +3 गुने 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 1/2 बड़ी कॉस्ट 4 आई 12 प्लस में आपका हो जाएगा, और ये माइनस से गुना होगा 0 में तो 0 हो जाएगा, हटाइए 3 तरीके 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी हम इसको लिख देंगे कि 1/2 आगे लिखिए, चलिए 1/2 इसको जोड़ दीजिएगा, 9 2 11 की 1 हो गया, और 1 1 2 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 21 से गुना कर देंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है त्रिभुज का है, लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक है। इसका यानी कि ABC का क्षेत्रफल जो है हमको कितना निकल गया, इतना आ गया, ठीक ना। अब देखिए हमको निकालना है, किसका निकालना हमको है कि ACD का हमको निकालना है। ACD के निकालना है तो लिखिएगा पुनः, तो दोबारा देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो फार्मूला इसके यहाँ पास लिख दे रहे हैं 1/2 बड़ी कॉस्ट। देखिए यहाँ पास फार्मूला तो आपका लिखा हुआ ये है, जस्ट है, और बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक ना, क्योंकि ज्यादा भी ऐसी वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। देखिए x1 दिया है पहले, तो x1 गौर से देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि x1 y1 है, तो इसको मान लेंगे कौन चीज, x2 मान लेते हैं, अब इसको y2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि आपका x1 था, तो x1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, -4 दिया है, तो इसको -4 पुट कर देंगे। फिर है y2 -y3 है, तो y2 यहाँ गौर से देखिए 3 है, और y3 जैसे -2 है, यहाँ पुट कर देंगे कि 3 और माइनस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा 2 प्लस x2 है, तो x2 बराबर यहाँ गौर से देखिए इसमें कितना दिया है, 2 दे दिया, तो इसके यहाँ 2 लिख देंगे। और अब यहाँ देखिएगा कि y3 -y1 है, तो y3 जैसे आपका -2 है, और y1 जैसे भी -2 है, इसके लिख देंगे कि -2 और माइनस वहाँ मिलके प्लस हो जाएगा 2 प्लस। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि x3 दिया है, तो x3 बराबर आपका क्या दिया है, 3 दिया है, तो इसके यहाँ लिख देंगे कितना, 3 लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए कि y1 -y2 है, तो y1 जो है से -2 है, और y2 जैसे कितना है, 3 दिया है, तो -2 और माइनस आपका यहाँ 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ लिखिएगा कि 1/2 बड़ी कॉस्ट -4 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 2, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 आपका बचेगा, प्लस में 3। अब यहाँ देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक ना। 1/2, ठीक ना, 4 5 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, प्लस 2 से गुना होगा 0 में तो क्या हो जाएगा 0, और प्लस से गुना होगा माइनस में तो माइनस हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 में कुछ तो है नहीं, तो इसको यहाँ देखिए -20 और माइनस क्या 15, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -35 आपका हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए कि 1/2 क्षेत्रफल तो आपका माइनस में होता नहीं है, देखिए आपका इस प्रकार से मॉडुलस में से होता है। जैसे जब क्या ये हटता है तो आपका मतलब ये हटेगा, पहले तो आपका मॉडुलस रहेगा, जब ये हटेगा तो आपका माइनस में है, तो आपका चिन्ह क्या में चेंज हो जाता है, प्लस में आपका हो जाता है। ये आपका डायरेक्ट इसको हम 35 यहाँ पास कर दे रहे हैं। अब यहाँ पास क्या है कि 1/2 से गुना होगा 35 में, तो कितना हो जाएगा 35 बाई आपका कितना हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा, ठीक ना। 35 बाई आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ इसको लिख दीजिएगा त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज क्या ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल
35/2 आ नजर ना 35/2 वर्ग मात्रक। अब देखिए जब इसका मात्रक कितना निकल गया तब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसमें लिखेगा कि अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस आपका हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लिखिएगा। त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल यहाँ ABC का क्षेत्रफल यहाँ गौर से देखिए कितना हमको आ गया है। देखिए 21/2 है, ABC का क्षेत्रफल है 21/2 है, इसको लिख देंगे कि 21/2, ठीक है, प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जो है सबको कितना आ गया है 35/2 आ गया है। इसके हम पुट कर देंगे 35/2 पुट कर देंगे। इसको भीम के जोड़ निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 अब 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, काट देंगे तो 28 गुना के कितना होता है 56 होता है। इसलिए लिखिएगा कि अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है 28 वर्ग मात्रक। यही जो है आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है कितना गया 28 वर्ग मात्रक आपको आ गया। ये आंसर है, यहाँ पास लिख दीजिएगा, ये आंसर हो गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है 5, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 5 दिया है। तो 5 में दिया है क्या, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। इसका शीर्ष इतना दे दिया है। देखिए इसमें पहले बोल रहा है क्या, इसमें आपको देखिए कह दिया क्या कि आपका जो है एक क्या है त्रिभुज है और उस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु जैसे मतलब दे दिया है, ठीक है, और किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाला भुजा पर एक क्या है माध्यिका भुजा मतलब डाला गया है, यानी कि जैसे यहाँ देखिए पहले इस प्रकार से ये आपका त्रिभुज है, ए मानेंगे इसको, बी मानेंगे इसको शीर्ष, सी इसको मान लेंगे। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि त्रिभुज ABC है और ABC का शीर्ष नियामक जो है मतलब क्या है दे दिया है, क्या दिया है, इसको यहाँ लिख देते हैं 4 -6 दिया है, फिर दिया है 3 -2 दिया है, फिर दिया है 5 -2 दिया है, 5, 2 दिया है। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब एक कहना इसका क्या हो गया कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ठीक है, सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आपका एक रेखा बनता है उस रेखा का नाम क्या रहता है माध्यिका। तो मान लीजिए आपका शीर्ष है और ये आपका भुजा BC है, तो BC भुजा के यहाँ पास कोई एक मध्य बिंदु है और मध्य बिंदुओं को शीर्ष A से जब मिलाते हैं तो मिलाने से हमको यह एक जो रेखा का निर्माण होता है, इस रेखा का नाम क्या देंगे, यानी कि माध्यिका इसको बोल देंगे। क्या उसको बोल देंगे हम माध्यिका इसको कहेंगे। मतलब शीर्ष A के सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलेंगे माध्यिका इसको कह देंगे। क्या है माध्यिका का भुजा हो गया। और ये आपका जो लंब जो डाला गया इसको बोल देंगे क्या मध्य बिंदु हो गया। ये आपका मध्य बिंदु मतलब क्या है B और C के बीच में क्या है D है, तो यानी कि B और C के बीच में आपका D है, तो इसको बोलेंगे कि D जो है आपका ही मध्य बिंदु है, DBC के मध्य बिंदु
है। तो पहले इसको डी के हम निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पहले गौर से देखिएगा कि जब दो त्रिभुज में जब बांट दिया तो यही में आपका किताब में बोल रहा है क्या कि माध्यिका जो है से क्या है, यानी कि शीर्ष ए के सामने से बीसी वाला भुजा पर जब माध्यिका जब खींचे, ठीक ना, तो वह दो त्रिभुज में क्या है बांटता है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है मतलब क्या है समान होता है। ये तो फिक्स है कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी शीर्ष के किसी सामने वाला भुजा पर जब माध्यिका को हम खींचते हैं तो दो त्रिभुज का निर्माण होता है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। लेकिन हमको साबित करके यहाँ दिखा देना है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमको क्या है बराबर है। तो आइए इसको पहले हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है मतलब बराबर होता है। इसको लिख दीजिएगा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष A से BC भुजा पर एक माध्यिका AD खींचा गया। देखिए माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष A से BC भुजा पर एक माध्यिका AD ना खींचा गया। तो AD इसको क्या खींच दिए यहाँ पास। तो अब यहाँ देखिए पहले तो D बिंदु को भी हमको इसको नियामक निकाल लीजिए, क्योंकि B यानी कि ABC का मालूम है लेकिन हमको D बिंदु का मालूम नहीं है नियामक, तो इसको निकाल लेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे तो यहाँ लिखिएगा कि D BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है तो D बिंदु का नियामक क्या निकलेगा, तो D जो है से आपका D into x, y। देखिए D के इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आपका जो है D BC के मध्य है ना, कि इसको x1 इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 इसको मानेंगे और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ गौर से देखिए कि x1 तो x1 यहाँ लिख देंगे 3 प्लस x2 कितना है 5 बाई 2। अब देखिए ये हो जाएगा y1 तो ये क्या हो जाएगा y2 आपका हो जाएगा, लिख देंगे -2 प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा। तो d इंटू एक्स y बराबर 5 3 कितना हो जाएगा 8 बाई 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बाई 2 बचेगा। तो यहाँ d इंटू एक्स y बराबर 4 हो जाएगा और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब हमको d बिंदु का मान जो है से यहाँ निकल के हमको कितना आ गया 4 और 0 आ गया। क्या आ गया 4 और 0 आ गया, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी डी यानी कि त्रिभुज ए डी बी एक बन रहा है और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए डी सी बन रहा है। तो दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। अब देखिए इसको निकालते हैं त्रिभुज किससे ए बी डी से चलते हैं, सॉरी ए बी बी से चलते हैं। इसको लिखिएगा त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल देखिए कि 1/2 बड़ी कॉस्ट क्या होगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट 1। अब यहाँ देखिएगा कि 1/2 बड़ी कॉस्ट x1 जो है आपका कितना, देखिए थोड़ा इसको मान लेते हैं ताकि आपको भी आसान हो जाए। इसके लिखिएगा कि x1 y1 है, फिर क्या है x2 y2 है, इसको मानेंगे x3 और y3 इसको मान लेंगे, ठीक ना।
तो अब यहाँ देखिए कि x1 है, तो x1 बराबर यहाँ पास क्या दिया है, 4 दिया है, इसको यहाँ 4 लिख देंगे। y2 माइनस y3 है, तो y2 यहाँ गौर से देखिए कितना है, 0 है, और y3 क्या -2 है, यानी पुट कर देंगे 0 माइनस, और y3 जैसे आपका -2 है तो माइनस माइनस मिलके यहाँ +2 हो जाएगा, प्लस x2 बराबर क्या दिया है, 4 दिया है, तो इसको यहाँ 4 पुट कर देंगे। y3 माइनस y1 है, तो y3 यहाँ गौर से देखिए 3 है, और y1 जैसे माइनस आपका 6 दिया है, यहाँ पुट कर देंगे 3 और माइनस, और वहां माइनस आपका 6 था तो यहाँ प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस x3 जो है गौर से देखिए कितना दिया है, 3 दिया है, सॉरी 1 मिनट, y3 है ना, y3 यहाँ देखिए -2 बोला था, -2 है, और x3 जो है आपका ये कितना था, 3 दिया है, इसके यहाँ 3 पुट कर देंगे। y1 माइनस y2 है, तो y1 जो है कितना दिया है, -6 दिया है, और माइनस y2 जो दिया है कितना दिया है, 0 दिया है, तो 0 पुट कर देंगे, फर्स्ट वन। अब इसको लिखेंगे कि 1/2 हो जाएगा 4, और 0 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, प्लस 3, 6 है और 0 है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, 1/2 हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा, 8, प्लस 4 चौके क्या हो जाएगा, 16, प्लस माइनस 3 छके कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि 16 और 18 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और -7 का हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे कि 1/2, तो यहाँ बचेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 14 तो 8 से 14 यानी कि 6 बचेगा आपका, इसको एक स्टेप बढ़ा दिया आगे, 1/2 ब्रैकेट को हटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, मतलब हमको आगे मान किसका लिखेगा, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक, इसका क्षेत्रफल आ गया हमको 3, अब इसका निकालना है, तो अब यहां से लिखेगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो बस ये लिखेगा 1/2 बड़ी कोष्ठ, देखिए x1 है, बार-बार सूत्र नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पास देखिए सूत्र लिखा गया है, वही वाला फिर वहां भी लिखाएगा, तो x1 है, तो अब इसको क्या कीजिएगा कि देखिए x1 y1 x2 y2, इसको मान लेंगे कौन चीज, x3, और इसको मान लेते हैं y3, इसको मान लेते हैं, तो देखिए x1 है, तो x1 कितना है, 4, देखिए फार्मूला के माध्यम से यहाँ पास आपका फार्मूला लिखा गया है, तो ये वाला फार्मूला पर यहाँ वाला जिससे हम बैठा दे रहे हैं, तो x1 जो है आपका कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखिए y2 माइनस y3 है, तो y2 जैसे आप बॉक्स देखिए कितना दिया है, 0, माइनस y3 का दिया है 2 दिया है, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे, प्लस अब x2 है देखिए गौर से, तो x2 जो है आपका कितना दिया है, 4 दिया है, और यहाँ देखिए y3 माइनस y1, तो y3 आपका 2 है, और y1 जो है -6 है, यहाँ 2 और माइनस से +6 हो जाएगा। x3 यहाँ देखिएगा गौर से कितना दिया है, 5 दिया है, तो इस पे हम 5 पुट कर देंगे। अब y1 माइनस y2 है, तो y1 देखिए -6 दिया है, और माइनस y2 कितना दिया है, 0 दिया है, तो इसको 0 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, 1/2 लिखेंगे, 4 हो जाएगा, और यहाँ 0 - 2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 4 गुने 6 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 गुने -6 हो जाएगा, 0 -6 और 0 है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा, 4 गुना के -8 हो जाएगा, प्लस 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, -6 5 कितना हो जाएगा, 30 आपका हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके लिखेंगे 1/2, ठीक है, 30 और 8 कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 38, और प्लस में आपका हो जाएगा 32, तो 1/2 हो जाएगा। अब 38 में से 32 घटेगा तो -6 बचेगा। अब पहले भी आपको बताया था कि ये आपका मॉडुलस में होता है, ब्रैकेट हटेगा तो फिर आपका मॉडुलस में बचेगा, और जब मॉडुलस से जब क्या है, जब मॉडुलस को हटाते हैं तो आपका ये क्या में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं कि 1/2 6 आपका हो जाएगा, तो 2 तिहाई
6 वाले का। इसके यहाँ लिखिएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रा। किसने बोला था कि सत्यापन हमको करना था क्या कि त्रिभुज यानी कि माध्यिका से, यानी कि माध्यिका खींचने से, यानी त्रिभुज ABC में एक माध्यिका खींचने से हमको 2 त्रिभुज का निर्माण होता है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो होता है क्या होता है, समान होता है। तो ये हमको सत्यापन करना था, तो हमको जांच में आ गया कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल भी आपका 3 वर्ग मात्रक आ गया और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी जो आ गया से कितना गया, 3 वर्ग मात्रक आ गया। यानी कि दो हमको इससे साबित हो गया कि यानी कि किसी शीर्ष से किसी भुजा पर यानी कि माध्यिका खींचने से दोनों का क्षेत्रफल जो होता है से क्या होता है, समान होता है, यानी कि बराबर होता है। तब इसमें लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ आपका हो गया। बोला था कि दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए आज इतने तक रखते हैं और 7.3 का पूरा का क्वेश्चन जो है मतलब समाप्त हुआ। अब 7.4 का जो एक्सरसाइज है उसको अगले दिन स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।